नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। स्ट्रीट डॉग ने काट खाया 7 माह के मासूम का प्राइवेट पार्ट। कोचिंग सिटी कोटा में स्ट्रीट डॉग्स ने जबरदस्त आतंक फैला रखा है। शहर में एक स्ट्रीट डॉग ने घर में झूले में सो रहे 7 महीने के एक मासूम बालक के प्राइवेट पार्ट को नोच डाला। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में न केवल स्ट्रीट डॉग से दहशत फैल गई है, बल्कि परिजनों में जबरदस्त आक्रोश भी व्याप्त है। मासूम बालक की हालत गंभीर बनी हुई है। वह जेके लॉन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। बदनीयत से 2.5 साल की मासूम का अपहरण, कड़ाके की सर्दी में 17 घंटे जंगल में रखा। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस इलाके में 2.5 साल की नाबालिग मासूम का उसी के गांव में एक युवक ने बदनीयत से अपहरण कर लिया। आरोपी मासूम को जंगल में ले गया और उसे वहां कड़ाके की सर्दी के बीच उसे करीब 17 घंटे तक रखा। बताया जा रहा है कि आरोपी की नीयत ठीक नहीं थी। गनीमत यह रही कि बालिका के ठोकर लग जाने के कारण बेहोश हो गई। इसके चलते आरोपी घबरा गया और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। आरोपी ने मासूम को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने मासूम को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पानी से भरी बाल्टी में गिरी 1.5 साल की बालिका, डूबने से हुई मौत। राजस्थान के दौसा जिले के लवाड़ इलाके में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां 1.5 वर्षीय एक बालिका की पानी से भरी बाल्टी में डूब जाने से मौत हो गई। लापरवाही से हुए इस हादसे के बाद बालिका के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद बालिका का शव परिजनों को सौंप दिया है। उसके बाद बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे के बाद मृतका के परिजन सकते में आ गए हैं। पति का शव देख पत्नी ने छोड़ी दुनिया, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। राजस्थान के नागौर जिले के रूड़ गांव में एक अजीब संयोग सामने आया है। यहां 58 साल लंबा दाम्पत्य जीवन साथ बिताने के बाद पति पत्नी ने एक साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। रूड़ गांव में इस जोड़े के प्रेम की मिसाल दी जाती है। पति पत्नी के इस अटूट प्रेम से लोग आश्चर्यचकित हैं। पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की सभी रस्में उनकी दोनों बेटियों ने निभाई और मुखाग्नि दी। जयपुर के बाद जोधपुर में 8वीं तक के स्कूल बंद। राजस्थान में फिर से कहर बरपा रहे कोरोना को लेकर वापस पुराने हालात होने लग गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों से आने वाली 1 से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूल आगामी 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। उसके बाद जोधपुर में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और दक्षिण में आने वाली 1 से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से आएगा 500 जायरीनों का विशेष जत्था। एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के इस साल फरवरी महीने में आयोजित होने वाले सालाना उर्स में सरहद पार पाकिस्तान से जायरीन का विशेष जत्था आएगा। इस संबंध में खुफिया विभाग और जिला प्रशासन को पत्र मिला है। उसके बाद सभी तरह की व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो चुका है। गरीब नवाज के उर्स में पाकिस्तान से जायरीन का विशेष जत्था हर साल शामिल होने के लिए आता है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते जत्था नहीं आ पाया था। दिल्ली रतलाम मुंबई रूट पर दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें। भारतीय रेलवे की ओर से मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बहुत जल्द ही मुंबई रतलाम नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलने वाली है। ये ट्रेन 160 से 200 किमी की रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। दरअसल दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर दीवार बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ट्रैक और सिग्नल को अत्याधुनिक बनाने का कार्य भी जारी है। मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज के 66 यात्री हुए कोरोना पॉजिटिव। 2000 से अधिक लोग सवार थे। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज के 66 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि सरकार तय करेगी कि यात्रियों को जहाज से उतरने दिया जाए या नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। 1700 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा। कोविड केस भी बढ़े। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को भी देश में बड़ी संख्या में नए वेरिएंट के मामले सामने आए। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 1700 के पार कर गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 33,750 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान महामारी से 123 लोगों की जान भी गई।
कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और राज्य मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण के बीच मंच पर हुआ जमकर बवाल। कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और कांग्रेस के बेंगलोर ग्रामीण सांसद डीके सुरेश सोमवार को रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर आमने सामने आ गए। यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मंच पर थे। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बेंगलुरु के संस्थापक कैंपो गौड़ा की प्रतिमाओं का अनावरण करने के लिए आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में यह बोम्मई की पहली रामनगर यात्रा थी।